को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? मैं ईशा बेरी गंगा विहार कॉलोनी से। आजकल मैं अपनी आत्मकथा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। और कुछ भूमाफिया ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा जो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ये ऐसा क्यों होता है। मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपके घर के आगे मैं आकर के कूड़ा डाल दूं या गंदगी फैला दूं या अपने घर की सारी सफाई करके उसको जो पानी से वॉश करते हैं बाहर और वो पानी सारा आपकी तरफ डाल दूं, तो आप क्या करेंगे? बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कि आप क्या करेंगे। आप मुझे बोलेंगे ना आकर के कि भाई ईशा ये अपनी गंदगी अपने पास रखा कर, हमारी तरफ मत डाला कर। मेरे साथ यही हुआ। कुछ भूमाफिया लोगों ने जिन्होंने मुझे तंग किया हुआ है, वो महिलाएं ले लो चाहे आदमी ले लो, वो जेंट्स ही था। और वो रोज क्या करता था, जब मैं यहाँ मकान में आई शिफ्ट हुई नई तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हुई हूँ, जिसमें कि मेरे पास 4 मंजिल का मकान है, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हुई थी आती। इन्होंने क्या करा, जिस दौरान 2-3 साल पहले आपने देखा कोरोना से पहले जब मच्छर डेंगू बीमारी फैल रही थी, टाइफाइड वगैरह, ये उन दिनों की बात है। ये मैं जब से इस मकान में शिफ्ट हुई तो ये रोज क्या करता था, अपना पाइप लगाता था अपने सारे घर को, बरामदा वगैरह आंगन धोना और सारा ढाल मेरी तरफ पानी का और कचरे का कूड़े का सब इधर कर देना। रोज उस कूड़े में मैं देखूँ इतना पानी मेरे घर के बाहर जमा हो रहा है, क्योंकि वो जो रोड बनी हुई है वो मेरी तरफ ढाल थी। वो ढाल थी, अपना तो इन्होंने ऊंचा करा लेते हैं जब ये सड़क बनती है, मेरी तरफ ढाल थी तो वो उसकी रोड का सारा पानी वो रोज ये पाइप लगा करके धोना, सारा पानी मेरी तरफ कर देना, जिसमें कि कूड़ा कचरा, गुटखे के पैकेट, पत्ते, कुछ भी डिस्पोजल सब इधर मेरी तरफ ढाल बन के आ जाता था। मैंने इसकी हरकत 1-1.5 महीना देखी, मैं चुप रही। फिर मैंने हिम्मत बनाई और मैंने इससे प्यार से बोला कि भैया आप अपना आगे का धो लिया करो और सारा कूड़ा उधर किया करो, आप मेरी तरफ क्यों पानी की ढाल डालते हो? तो इसने मुझसे इतने बदतमीजी और एटीट्यूड में बात करी जैसे पता नहीं कि कहाँ का प्रधानमंत्री हो, कि हाँ डालता हूँ, बता क्या करेगी क्या? डाल रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं धो रहा हूँ। और तेरी तरफ अगर इकट्ठा हो रहा है पानी तो क्या करूँ मैं? तो निकाल ले, मैं तो करूँगा। मैं अगर कर सड़क धो रहा हूँ, कहाँ डालूँ पानी को? कहाँ डालूँ? किधर डालूँ? इधर डालूँ उधर डालूँ? पानी तो अपनी मर्जी जा रहा है। इतनी बदतमीजी से मुझसे लो स्टैंडर्ड में बात करता था ये आदमी, जैसे कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, जैसे मैं इसकी पियोन हूँ और ये मालिक है यहाँ गंगा विहार का। इतनी बदतमीजी से, और दुनिया के आगे जय श्री राम, भाभी जी को राम राम, भाई साहब को राम राम। मतलब 2 मुंह का सांप कि दुनिया को राम राम करो लेकिन मुझे तंग करो। ये होते हैं भूमाफिया टाइप के लोग, समझ रहे हो आप? आपको इस तरीके से भी तंग किया जाएगा। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे पड़ोसी अगर आपको ये ऐसी हरकत कर रहे हैं और ये 1-1.5 साल से करता आया इतनी, और कहने पे लड़ रहा हो, एग्रेसिव हो रहा हो, सिर्फ इनका एक मोटिव रहता है कि मेंटली हैरेसमेंट करो, टॉर्चर करो, डिप्रेशन दे दो, और कभी ना कभी तो ये एग्रेसिव होगी, चिल्लाएगी, समाज में 4 व्यक्ति खड़े होंगे और फिर वो एग्रेसिव वाला क्रोध वाला रूप हमारा देखा जाएगा कि देखो ये कितनी चालू हो रहता है, देखो ये कितनी लड़ती है हमसे, ठीक है। और इन्हीं की अगर कंप्लेंट करने जाओ सप्तऋषि चौकी तो कोई भी चौकी में रिपोर्ट नहीं करी जाएगी, बल्कि और चालान कटा दिया जाएगा। ये गंगा विहार के हालात है भूमाफियों के। कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है गंगा विहार में, एक से एक लोग यहाँ है। किसी महिला को इतना तंग कर दो कि वो आत्महत्या कर ले, उसके घर के आगे इतनी गंदगी फैला रहे हो कि आप होते तो आप बताइए, आप लोग होते या ये जो जिसने मेरे साथ ये हरकत करी, अगर मैं उससे पूछूं कि रोज मैं तेरे घर के आगे ये हरकतें करती तो बता ना, बता। मैंने तो वो तक नाली के डिस्पोजल उठाए हैं तेरी नाली के आगे जो मैंने कभी नहीं डाले थे, जो चलती भी आम जनता डाल जाती है, ठीक है। तुम लोगों ने तो इतना मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरा बदला तुमसे ईश्वर लेगा, मैं कुछ नहीं ले सकती, सिर्फ ईश्वर। समझ गए? मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, मेरी चुप्पी में वो ताकत है कि तुम्हारे को भगवान ही बर्बाद कर देंगे। मेरी चुप्पी में वो ताकत है कि मेरे एक एक आंसू का इंसाफ होगा। फिर दूसरी एक घटना कि मेरे पास भी पोमेरियन डॉग और ये शिजू डॉग है जो छोटे होते हैं। मेरे घर पे एक बड़ा लैब्राडॉग इन्हीं भूमाफियों का
जो दूसरी जगह रहता है वहां से वो घूम कर आता था, मेरे घर में आता था, घर में घुस गया, 2-3 बार अटैक मेरे डॉग्स पे कर गया और 2 बार वो मेरे पे कर गया। तो वो ज्यादा तो नहीं अटैक करा, उसने जैसे पकड़ा तो मैंने हाथ छुड़ाया तो वो खरोच वरोच आ गई। अच्छा, मुझे डॉग से लगाव था तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं कहा चलो कोई नहीं, हल्का सा लगा है, मैं दवाई लगा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो छोटा मोटा चलता है। उस डॉग की इतनी मजाल हो गई थी, वो 4थी मंजिल में हमारी छत पे जाकर, हमारे बेडरूम में जाकर के वो पेडिग्री और खाने का मटेरियल हमारे डॉग का पड़ा रहता था, बड़ा कट्टा पड़ा है, और डॉग्स के जो भी वो बिस्किट्स आते हैं, चिकन वगैरह, सब वो ऊपर रखा रहता था हमारे रूम में। तो वो 2-3 बार तो वो ऊपर जाकर के हमारे पेडिग्री तक खा गया, चिकन की वो लॉलीपॉप खा गया। कोई बात नहीं, डॉग है, ना समझ है, ये मैंने कहा। लेकिन क्या हुआ, जब 2-3 बार मेरे डॉग्स पे अटैक कर गया, तब भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, डॉग तो आपस में लड़ते ही है, जब कोई हमारे डॉग घर में है, कोई बाहर वाला डॉग एंटर करेगा तो डॉग्स तो थोड़ा सा भौंकते हैं, शोर मचाते हैं कि भाई ये क्यों आ गया। मैंने इग्नोर मार दिया। एक बार उसने मुझे अच्छी तरह से कोशिश करी कि वो ऊपर चढ़ के काटने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे किराएदार थे तो उन्होंने हटवाया। 3-4 बार वो घर में आकर के अटैक कर गया, और जिस दिन वो मेरी डॉग के ऊपर अटैक कर गया था तो मुझे बहुत फील हुआ कि मेरी इस लाड ने, इस डॉग ने आकर के मेरी उसको अटैक कर दिया। मेरे को बर्दाश्त हुआ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इस डॉग से, जो अब नहीं है दुनिया में। जिस दिन बहुत ज्यादा उसको अटैक करा, हमारी शॉप पे आकर अंदर घुस गया और उसको खा गया। अच्छा, मेरे पास तो छोटे डॉग थे, छोटे डॉग बड़े डॉग से कैसे लड़ लेंगे। तो मैं उसके डॉग के मालिक को कहने गई, तो देखो कैसी साजिश रची। उस मालिक ने भी ग्रुप ऑफ गैंग बना ली, 2-4 पड़ोसी इकट्ठे हो गए और किराएदार इकट्ठे हो गए, सब जवान चला रहे, सब बोल रहे। और मजे की बात देखो, जस्ट बराबर में ही मेरी सास खड़ी। आप जानते, मेरी सास रूमा बेरी, बहू के साथ झगड़ा हो रहा है, बहू को सबने घेर लिया, 6-7 महिलाओं ने, उसके किराएदार में आदमी ने एक उस सबने घेर लिया और मुझसे आर्ग्यूमेंट्स करे जा रहे हैं बैठकर कि भाई डॉग है, इसको अकल कोई है, इसको क्या पता तुम्हारे घर जाना है, इसको क्या पता तुम्हारे घर खाना है। अरे खाने की तो शिकायत कोई इशू बनी नहीं रही थी भाई। मैंने तो ये कहा कि आप अपना डॉग अकेला ना भेजा करें, वो हमारे डॉग पे आकर के घर में घुस करके अटैक करने लग गया है, और आप देख लीजिए, आप इसको या तो साथ में कोई भेजे इसे वॉक कराने के लिए, या अकेला घूमता है तो फिर वो इधर से घूम के हमारे घर में घुस जाता है, और जब हमारे डॉग भौंकते हैं तो वो अटैक कर देता है इनके ऊपर। मैंने कहा इस बार हमारे डॉग पे बहुत ज्यादा खतरनाक कर दिया उसने, उसका इलाज हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसका पेट को काट लिया था उस डॉग ने। वो तो मेरे से लड़ने लगी, नहीं ये तो डॉग है, इसके अंदर बुद्धि कहाँ है इसकी, अगर ये भाई बुद्धि होती तो ये डॉग को ही बनता, ये बुद्धि होती तो ये कूड़ा कोई खाता, इसके अंदर बुद्धि होती तो ये तुम्हारे घर कोई आता, इसके अंदर बुद्धि होती तो ये अपना खाना छोड़कर तुम्हारा कोई खाता। ये इनके वर्ड्स थे, और सब ग्रुप ऑफ महिलाएं मेरे से आर्गुमेंट्स करी आ रही, और मैं चुपचाप, मैंने हाथ जोड़ा, मैं कहा ठीक है, आपने कह दिया ना कि डॉग के अंदर बुद्धि नहीं है, डॉग के अंदर बुद्धि नहीं है, तो इट मीन्स डॉग पागल हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कल से उसे के पास जाऊंगी कहने कि एक डॉग पागल हो गया है और मेरे पे 2-3 बार अटैक कर दिया, जिसकी वीडियो मेरे पास है, और मेरे डॉग को मार दिया। देखो ये डॉग पड़ा है बीमार, पेट काट लिया इसने। वो डॉक्टर भी है जिसको इलाज कर रहा था, वो जो रोज आकर के इंजेक्शन लगा रहा था बेचारी को, उसका पेट फट गया, कितना उसको पीड़ा अंदर हो रही होगी, कितना उसको दर्द हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। एक छोटे से डॉग को बड़ा डॉग काट जाए, वो भी पेट पे, उसने काफी दिन तक खाना नहीं खाया, वो इतनी परेशान हो गई, चलना भूल गई थी, कितनी वो बीमार हुई। वो अंदर बाहर से तो वो एक्सटर्नल अल्सर तो खत्म हो गया जो हुआ, उसका दांत लगा था, लेकिन अंदर वाली खाल में जो लग गया था वो हमें क्या डॉक्टर को भी नहीं पता लगा, और वो अंदर ही अंदर सेप्टिक फैल गया और उसके पेट में पानी भर गया, और पानी भरने के बाद वो पेट फट गया थोड़ा सा, वो मर गई, एक्सपायर हो गई। दर्द तो हमें हुआ ना, लेकिन उसका ये कहना था कि डॉग तो अकल नहीं होती है, डॉग तो कहीं भी घूम लेता है। तो इस टाइप के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको भूमाफिया टाइप के लोग किस किस तरह से कैसी साजिश, प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं, और खासकर यहाँ मेरे साथ हुआ है गंगा विहार कॉलोनी में। तो आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि ऐसी ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं
कि आप कुछ भी नहीं कहोगे तो अभी अननेसेसरी लड़ेंगे। सिर्फ एक प्लानिंग होती है इन लोगों की कि इनकी प्रॉपर्टी हड़पी जाए या इनको बदनाम किया जाए, इनकी अच्छाई इनको बर्दाश्त नहीं होती तो जानबूझकर इशू बनाकर खुद लड़ेंगे और फिर समाज के सामने ये दिखाएंगे कि देखो ये लड़ती है, देखो इसकी बहू लड़ती है, जिसमें कि तमाशा मेरी सास पूरा देख रही है। मेरी सास की तो मुंह ही नहीं खुली जरा सी, बस वो तो कहती हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, बहू को पड़ोसियों से लड़वा दो और मजा भी बहुत आए। ये है मेरी सास जिसने शराफत का चोला पहना हुआ है कि बहू के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग भूमाफिया उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो यहाँ पे ये मेरा चीरहरण कराती है कि मेरी सास भी यही है और मेरे बड़े जेठ राहुल बेरी जी भी यही रहते हैं। कोई मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं होता है। अब आप समझ रहे हैं? ये हैं, वह गाना सुना है आपने रानी मुखर्जी का, देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है, कहते हैं लोग के दाल में है काला, लेकिन यही सब घोटाला, ये पूरी ही काली दाल है, ये मेरी ससुराल है। सोचो ना, जिसकी बहू के साथ ऐसा हो रहा और वहां सास खड़ी और वो बहू भी सोच रही हो कि सास मेरी हेल्प करे, लेकिन सास तो तमाशा देख रही है कि मजा आ रहा है। आज तो बहू को अकेली को घेर लिया, तभी तो साबित करूंगी मैं कि बहू पागल है हमारी। अभी मैं और भी बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे लोग लाइफ में होते हैं। धन्यवाद।